हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस समय हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। देखिए, ये एक डेरिवेशन है और इससे पहले मैंने आपको बताया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालना, ठीक है। यानी कि वो डेरिवेशन मैं आपको करा चुका हूं। अब इसके बाद जो हमारा डेरिवेशन है वो आपके सामने है और इस वीडियो में हम इसी डेरिवेशन को प्रूफ करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके एनसीईआरटी बुक का। तो देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्टली फिल्ड विथ डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ठीक है। इंग्लिश भी जाना करिए ताकि आगे चलकर आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए, सिंपल है, जो कुछ दिया गया है उसी के हिसाब से चित्र हमें बना लेना है। पहले चित्र डेरिवेशन के लिए चित्र को समझना पड़ेगा। तो देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, दो समांतर प्लेट हमें लेनी है, एक ये और एक ये। देखिए, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है। तो समांतर प्लेट हमने ली है, इनका नामकरण कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे x, ये हो जाएंगे y। तो माना दो समांतर प्लेटें x तथा y हैं, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए, इनके बीच क्या है, एक परावैद्युत पदार्थ रखा है। क्वेश्चन में देखिए आप लोग, प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो देखिए, इन प्लेटों के बीच जो है परावैद्युत पदार्थ रखा है। अब परावैद्युत पदार्थ जैसे आप कांच की पट्टी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये आपका रखा हुआ है। अब ये जो है रखा है, इसकी अगर मोटाई की बात करी जाए, ये जो परावैद्युत पदार्थ है इसकी मोटाई t है, ठीक है। कितनी मोटी है परावैद्युत पदार्थ? t मीटर। अब देखिए, अब यहां से आपको एक चीज ध्यान देना है, जो ये x प्लेट से, ठीक है, प्लेट y के बीच की जो दूरी है वो d है। क्या है? d है। समझिए ध्यान से। देखिए, हमने दो प्लेटें ली हैं। सब आपको पता है कि संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं एक दूसरे के समांतर। तो दो प्लेटें हैं, इसको हमने पृथ्वी से जोड़ रखा है दूसरी प्लेट को, ठीक है। वो सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब इन दोनों प्लेटों के बीच जहां पर वायु या परावैद्युत रहता था, वहां पर एक परावैद्युत हमने पदार्थ रख दिया है, जैसे कांच। इसकी मोटाई t है और जो x से y के बीच की दूरी है वो स्मॉल d है। चित्र समझ में आया? इतना समझिए, तभी आपके समझ में आएगा। अब देखिए, यहां से हमें एक चीज ध्यान देना है। मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। अब आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इसी के हिसाब से। देखिए, मैं बोल रहा हूं, आप लिखिए। माना कि x व y प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, देखिए x और y, जिनके बीच की दूरी d है। देखिए, इनके बीच की दूरी स्मॉल d है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा? क्षेत्रफल आपको पता है a होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखिए, माना संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच किसी परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच की पट्टी, जिसका परावैद्युतांक, इस कांच की पट्टी का जो परावैद्युतांक है वो k है, ठीक है। तो माना k है तथा मोटाई इसकी t है, ऐसे आप लिख लीजिए। तब प्लेटों के बीच वायु में दूरी, देखिए अब यहां पर हमें क्या करना है, एक चीज ध्यान देना है। वो क्या? देखिए, मैंने आपको बताया था कि पृष्ठीय आवेश घनत्व इक्वल टू क्या होता है, पृष्ठीय, क्योंकि ये अभी डेरिवेशन में आपको काम देगा, ठीक है। याद रखिएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग नोट करते हैं सिग्मा से। ये आप लोग जानते होंगे क्योंकि इससे पहले वाले डेरिवेशन में मैंने आपको बताया था। देखिए, रेगुलर जब आप देखेंगे कोई चीज़ तो आपको समझ में आएगा। सिग्मा इक्वल टू Q अपान A, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर जितने आवेश उपस्थित हैं उसकी मात्रा को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी कि ये जो आपका क्षेत्रफल है इसका, प्लेटों का, इसमें कितने आवेश हैं उन्हीं को हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस आवेश, यहाँ पर माइनस होंगे, तो इसमें आपको नहीं दर्शाया गया लेकिन होंगे, ठीक है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू Q अपान A होता है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज देखिए, प्लेटों के बीच वायु में दूरी कितनी होगी? देखिए, प्लेटों के बीच वायु में दूरी। अब देखिए, यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो आपका जो ये दोनों पट्टी के बीच, दोनों प्लेटों के बीच जो ये वायु भरा है, ये है एक, इसके लिए हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। एक जो ये आपका परावैद्युत पदार्थ है, इसके लिए आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं यहाँ पर निकलेंगी। तो देखिए, समझिए, सबसे पहले हम निकालेंगे, अतः प्लेटों के बीच वायु में, ठीक है, वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। सबसे पहले हम वायु में निकाल लेते हैं, यानी कि प्लेटों के बीच जो आपकी वायु भरी है। देखिए, पूरे में तो परावैद्युत पदार्थ है नहीं,
सिर्फ बीच में है तो साइड साइड में वायु तो होगा, तो उसके लिए पहले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से डिनोट करते हैं, लेकिन हमें दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो एक को हम ई नॉट लिख देते हैं, ठीक है। एक को हम क्या करेंगे, ई नॉट। तो ई इक्वल टू मैंने आपको बताया था सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एक समान आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। तो ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए ई नॉट इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा, सिग्मा की वैल्यू देखिए ऊपर मैंने बताई है क्यू अपान ए होता है, तो सिग्मा के स्थान पर क्यू अपान ए लिख देंगे, अपान एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहेगा, इसके नीचे एक मान लेते हैं। तो फाइनली जो आपका ई नॉट आएगा वो आ जाएगा, क्यू का नीचे गुणा होगा एक से तो क्यू रह जाएगा, और ए का गुणा होगा एप्सिलॉन नॉट से तो ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट आपका यहाँ पर आ जाएगा ई नॉट की वैल्यू, ठीक है। यानी कि प्लेटों के बीच वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब परावैद्युत पदार्थ के लिए भी हमें निकालना है, तो हम लिखेंगे अब परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। परावैद्युत पट्टी में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो इसको हम डिनोट कर देते हैं ई से, क्योंकि हमने ई नॉट से उसे डिनोट किया था, तो इसको ई से डिनोट कर देते हैं। अब देखिए परावैद्युत पट्टी है तो इसका परावैद्युतांक कितना है, के है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो क्यू है बाकी तो आपका ऐसे ही रहेगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इसका भी होगा, तो फाइनली जो आपका आएगा वो आ जाएगा क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट। इसमें के आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि परावैद्युत है तो के परावैद्युत के लिए, ठीक है। तो परावैद्युत के लिए हमने यहाँ पर के लिख दिया है। तो देखिए स्टूडेंट ये आपका इतना आ चुका है परावैद्युत पट्टी में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि परावैद्युत है तो के लगा देंगे। इतना समझ में आया। अब देखिए इनके बीच की दूरी, जैसे देखिए हम यहाँ पर बात करें अगर यहाँ पर वायु के लिए, ठीक है, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र जो ई नॉट है आपका, उनके लिए जो दूरी होगी वो कितनी होगी, वायु में जो दूरी होगी वो कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र जो आपका ई नॉट है, क्योंकि जो हमने वायु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखी थी वो ई नॉट लिखी थी, तो ई नॉट के लिए जो दूरी होगी वो कितनी होगी बताइए। तो ई नॉट के लिए जो दूरी होगी वो क्या होगी, यहाँ से पहले प्लेट से दूसरे प्लेट तक की दूरी डी है और परावैद्युत की दूरी टी है, तो अगर हम वायु में जो दूरी निकालें, ठीक है, तो आपकी आ जाएगी डी माइनस टी। क्यों, क्योंकि डी में से टी को घटाना होगा तभी तो आपकी वायु में जो वायु के लिए दूरी आएगी, यानी कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ई नॉट के लिए जो दूरी आएगी वो कब आएगी, जब हम डी में से टी को घटाएंगे। तो इसके लिए जो दूरी होगी वो डी माइनस टी हो जाएगी, ठीक है, डी माइनस टी में है। तथा अब वैद्युत क्षेत्र ई के लिए हम निकालते हैं, वैद्युत क्षेत्र ई, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र ई जो है वो दूरी कितनी में है, क्योंकि ई जो हमने लिखा था वो परावैद्युत पट्टी के लिए लिखा था, तो परावैद्युत पट्टी की मोटाई कितनी है, टी, तो इसके लिए हम टी लिखेंगे, दूरी टी में है, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब देखिए हम क्या करेंगे, विभवांतर निकाल लेंगे। अगर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ई नॉट के लिए दूरी डी माइनस टी है तथा वैद्युत क्षेत्र ई के लिए दूरी स्मॉल टी है, तो हमें विभव निकालना है। तो देखिए अब हम लोग निकालेंगे प्लेटों के बीच विभवांतर, ठीक है। तो विभवांतर को हम डिनोट करते हैं वी से, और बी इक्वल टू मैंने आपको एक फार्मूला बताया था यहाँ पर, बी इक्वल टू ई डी, ठीक है, ई डी, यानी कि ई इक्वल टू बी अपान डी, तो वी इक्वल टू ई डी। अब बी इक्वल टू ई डी होता है तो डी के स्थान पर यहाँ हमें क्या रखना है, समझिए। देखिए हम दो चीज़ों के लिए निकाल रहे हैं, एक वायु के लिए एक परावैद्युत के लिए, तो हमें दो अलग अलग चीज़ें लिखनी होगी, ठीक है। तो देखिए ई डी प्लस ई डी हमें करना होगा, लेकिन यहाँ पर डी के स्थान पर ये डी दूरी थी, अब डी के स्थान पर जो दूरी है वो क्या है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ई इंटू एक की दूरी है डी माइनस टी, क्या है, डी माइनस टी, अभी मैंने आपको बताया। और जो आपकी ई नॉट के लिए दूरी है, सॉरी, ई नॉट के लिए आपकी दूरी है डी माइनस टी, और ई के लिए जो दूरी है वो है टी, ठीक है, समझ में आया। देखिए मैंने आपको बताया था v इक्वल टू ई डी होता है,
तो V इक्वल टू ई डी, क्योंकि दो चीज़ों के लिए हम निकाल रहे हैं तो ई डी प्लस ई डी लिखना होगा। लेकिन यहाँ पर D के स्थान पर क्या है, D माइनस टी, जो दूरी है वो D माइनस टी है ई नॉट के लिए, अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। और जो E के लिए, वायु के लिए जो दूरी है वो T है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, आपका विभव निकल आएगा, ठीक है। फार्मूला यही आपका लगेगा, तो समझ में आया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई नॉट की वैल्यू लिख देंगे और ई की वैल्यू लिख देंगे। तो ये कितनी है वैल्यू, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, ई नॉट की वैल्यू है क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू है क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट। और दूरी मैंने अभी आपको बताया कि ई नॉट के लिए दूरी डी माइनस टी है, डी के स्थान पर हम डी माइनस टी लिख देंगे, और वैद्युत क्षेत्र ई के लिए दूरी टी है तो टी लिख देंगे, ठीक है। तो वही चलिए आगे करते हैं। तो देखिए ई नॉट की वैल्यू लिख देंगे क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू डी माइनस टी प्लस इस ई की वैल्यू है क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये परावैद्युत के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इंटू टी, ठीक है। इतना आपका आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट है, ये कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकालेंगे। तो बी इक्वल टू आपका हो जाएगा क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। अब आपका अंदर क्या बचेगा, देखिए अंदर बचेगा आपका डी माइनस टी, अब प्लस, देखिए डी माइनस टी बचा और ये प्लस हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, प्लस टी अपान ये के बचेगा, तो टी अपान के हम ऐसे लिख देंगे। समझ में आ रहा है, देखिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है। देखिए के यहाँ पर, क्योंकि हमने क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाले तो यहाँ पर के बचेगा, टी ऊपर तो टी अपान के, ठीक है। इतना आपका विभव यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर धारिता अगर हम निकालें, संधारित्र की धारिता, क्योंकि हमें धारिता निकालनी है तो संधारित्र की धारिता, ठीक है। तो धारिता इक्वल टू होता है, सी इक्वल टू होता है, फार्मूला है क्यू अपान वी। धारिता का आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, सी इक्वल टू क्यू अपान वी। तो सी ऐसे रहेगा आपका, क्यों आप लोग ऐसे रहने दीजिए। अब बी की पूरी वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, वी की वैल्यू हमने इतना प्रूफ किया है तो इसको यहीं पर रख देते हैं। हो जाएगा क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी और प्लस टी अपान के, ठीक है, ये इतना आ जाएगा। देखिए क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जब आप इसको प्रूफ सॉल्व करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो देखिए क्यू के नीचे एक माना जाता है, क्यू का गुणा होगा, यहाँ जो क्यू था, क्यू तो कट गया, अब एक का गुणा होगा ए एप्सिलॉन नॉट से, तो ये ए एप्सिलॉन नॉट आपका ऊपर आ जाएगा। नीचे बचेगा डी माइनस टी प्लस टी अपान के, इतना बचेगा। तो ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपान के, ठीक है। अब इसको थोड़ा और शुद्ध रूप से लिख देते हैं, तो आपका आ जाएगा सी इक्वल टू, इसको ए एप्सिलॉन नॉट को हम एप्सिलॉन नॉट ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के, ठीक है। फैरड, धारिता का मात्रक होता है फैरड। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है। यही था आपका डेरिवेशन, क्या था, यही था आपका डेरिवेशन, और यही है आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से बीच में रखा हो, ठीक है। अब देखिए इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उसको मैं यही से बता देता हूँ। देखिए यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा हो, यानी कि उसमें वायु ना हो, पूरे स्थान में, जैसे ये देखिए मैं समझा देता हूँ, इस पूरे में अगर परावैद्युत पदार्थ भरा हो, कहीं पर खाली जगह ना हो, तो क्या करेंगे, इस डी माइनस जो टी था, परावैद्युतांक की जो मोटाई थी वो टी थी, अब ये टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर डी आ जाएगा, तो डी में से डी जाएगा, जीरो बचेगा, तो आपका फाइनली आएगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। तो वो कंडीशंस हैं, तो उसको आप लोगों को समझ लेना है। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है फाइनली। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब ये डेरिवेशन आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, उसका फार्मूला होगा सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपान के। तो आई होप कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आ चुका होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताएं।